जय श्रीमन नारायण। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में होने वाली पूर्णिमा इस बार 21 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा। गुरु पूर्णिमा पर महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इस कारण से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दक्षिणा देने का भी बहुत महत्व है। आइए अब हम गुरु पूर्णिमा का कथा सुनते हैं। लगभग 3000 पहले आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी के सम्मान में हर आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। इसी दिन वेद व्यास जी भागवत पुराण का ज्ञान भी दिए थे। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने गुरुजनों का गुरु को सम्मान देते हुए उनका आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए। साथ ही जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें गुरु दक्षिणा भी देने का महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत, दान, पूजा पाठ, पुण्य करना बहुत अधिक महत्व माना गया है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी का बचपन की एक बात है। वेद व्यास जी ने अपने माता पिता से भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उनकी माता सत्यवती ने उनकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया। वेद व्यास जी हठ करने लगे तो माता ने वेद व्यास जी को वन जाने को कहा। उन्होंने कहा, तुम वन में जाओ और भगवान का खोज करो, और कहा कि जब घर की याद आए तो घर लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या करने के लिए वन चले गए। उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। इस तपस्या के प्रभाव से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का बहुत ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्मसूत्र की रचना भी की। वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का भी ज्ञान दिया था। एक बार महर्षि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, आप पालनहार है, सर्वज्ञाता है, प्रभु मुझे कोई ऐसी उपाय बताए जिसे पृथ्वीवासियों को का कल्याण हो। उस समय भगवान विष्णु ने सत्यनारायण पूजा करने की सलाह दी। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि को सत्यनारायण भगवान की पूजा पूरे विधि विधान से करने से बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अतः सत्यनारायण भगवान की पूजा हमें हर एक पूर्णिमा को करनी चाहिए। अतः जो भी व्यक्ति गुरु पूर्णिमा का व्रत और उपवास करता है और पूरे विधि विधान से सत्यनारायण व्रत का कथा सुनता और पूजा करता है, उसको इस लोक से परलोक तक की मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा का व्रत रखता है और पूजा पाठ, दान इत्यादि करता है, उसे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन के बाद मोक्ष मिलता है और उनके घर परिवार पे सदैव भगवान की कृपा बनी रहती है।